Hi my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching M Talk Education channel. And dear friends, today we will discuss about pronouns. Friends, pronouns आज हम लोगों को देखना है. आज pronouns टॉपिक है आज का. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं सबसे पहले. A pronoun is a word used instead of noun. फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए कि जो प्रोनाउंस होता है वो नाउन के बदले आता है. नाउन के बदले आता है प्रोनाउंस. जैसे राम, राम के जगह पर ही लिख सकते हैं. सीता, सीता के जगह पर हम से लिख सकते हैं. राम, श्याम, सीता, गीता, इन लोगों की जगह पर हम दे लिख सकते हैं. ठीक है. अगर एट प्रेजेंट, जैसे मेरा नाम अमित है, मेरे फ्रेंड का नाम सुमित है, ठीक है, सुमित है, और जैसे मान लीजिए राज है, मुन्ना है, इस तरह से ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और सभी लोग हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो हम सबको मिला करके क्या बोल सकते हैं? वी बोल सकते हैं फ्रेंड्स. तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो फ्रेंड्स देखिए, प्रोनाउन के बदले, ठीक है, प्रोनाउन जो शब्द है ये नाउन के बदले में आता है. अगर हम नाउन नहीं बोल सकते हैं, राम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन राम की जगह पर हम क्या बोलेंगे? ही बोल सकते हैं. ठीक है. अब इसके पीछे रीजन क्या है कि हम नाउन न बोल करके प्रोनाउन का यूज करते हैं. तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग भी जानते होइएगा, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए. हम प्रोनाउन का उपयोग नाउन के बदले इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं कहीं पर हमें नाउन को बार बार रिपीट करना पड़ता है और रिपीटेशन अच्छा नहीं होता है. ठीक है. जैसे अगर हम महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी इनवाइट्स द इंडियन पीपुल फॉर अ ग्रेट मूवमेंट. फिर बोलेंगे महात्मा गांधी इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी. तो बार बार अगर हम महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी बोलेंगे तो सेंटेंसेस क्या हो जाएगा? भद्दा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, सेंटेंसेस अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए हम एक बार महात्मा गांधी लिखेंगे और उसके बाद से हम ही करके नेक्स्ट सेंटेंसेस को क्या करते जाएंगे? आगे बढ़ाते जाएंगे फ्रेंड्स. तो इसलिए हमने क्या किया कि नाउन को डायरेक्ट नाउन का नाम बार बार न लिख करके हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होइएगा कि प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है. तो इसके पीछे यही रीजन है. अब देख लेते हैं कि इसके काइंड्स कौन कौन से हैं. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम. पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम. इम्फैटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम. इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम. रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम. फ्रेंड्स, और है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम. अब इस जितने भी हैं ये 10 क्या हैं? प्रोनाउन है. इन 10 प्रोनाउन को हम एक एक करके क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. एक एक करके इसको हम देखते हैं. तो सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं. ये क्या है? सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं. अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है. तो पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है कि ये पर्सन से रिलेटेड है, पर्सन से संबंधित है. जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस क्या होगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा आई और वी. सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा यू, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा ही, सी और इट. ठीक है. तो देखिए फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन. इसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे. अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप केस वाइज. नाउ वी विल स्टडी द पर्सनल प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू केस. अब केस वाइज इसके अलग अलग रूप हैं. केस कितने होते हैं? तो 3 होते हैं केस. एक है नोमिनेटिव केस, दूसरा है पोसेसिव केस और तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस. नोमिनेटिव केस में हम देखेंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे है. और पोसेसिव प्रोनाउन में 2 हैं. एक पोसेसिव एडजेक्टिव है और दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन है. तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है? अब देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव अधिकार को ही बताता है. किसको बताता है? यह अधिकार को बताता है, लेकिन यह नाउन के पहले आता है.
लेकिन ये किसके पहले आता है, ये नाउन के पहले आता है और यह एडजेक्टिव के जैसे काम करता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए, जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल में भी देख सकते, देखिए दिस इज माई लैपटॉप, तो देखिए लैपटॉप से पहले माई आया है, बुक से पहले योर आया है, बुक से पहले हर आया है, तो इसको हम कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए इसमें है पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आई के लिए होता है माइन, वी के लिए होता है आवर्स, यू के लिए होता है योर्स, ही के लिए होता है हिज, सी के लिए होता है हर्स, इट के लिए होता है कुछ नहीं, और दे के लिए होता है देयर्स। सेम इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस की अगर बात करेंगे तो देखिए आई के लिए होता है मी, वी के लिए होता है अस, यू के लिए होता है यू, ही के लिए होता है हिम, सी के लिए हर, इट के लिए इट, दे के लिए देम। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो समझ में आ गया होगा। इस पूरे केस वाइज ये जितने भी प्रोनाउन हैं, इन पूरे इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक्टिव टू पैसिव करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो वहाँ पर भी इसका बड़े पैमाने पर यूजेज देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको आप याद कर जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पर है हम देख सकते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये अधिकार को बताता है। पोसेसिव इसी से बना पॉजेशन। ठीक है, पॉजेशन का मतलब होता है अधिकार। जैसे देखिए माइन मेरा, आवर्स हम लोगों का, हर्स उसका, योर्स तुम्हारा, देयर्स उन लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए यानी जो प्रोनाउन अधिकार बताने के लिए यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दीज आर आवर्स, ये सभी हम लोगों का है। दिस साड़ी इज हर्स, यह साड़ी उसकी है। दैट बुक इज योर्स, यह किताब आपकी है। दीज आर हिज, ये सभी उसकी है। दोज चेयर्स आर देयर, वो सारी कुर्सियाँ उन लोगों की है। इस तरह से हम देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउन ये अधिकार को क्या करता है, शो करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर हम बात कर लें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम देखेंगे द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट अगर कोई भी काम करेगा तो उस काम का प्रभाव उल्टे सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, इसीलिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे देखिए आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, मैंने खुद को क्या की, चोट पहुंचाई। एक्शन तो हुआ लेकिन इसका प्रभाव किस पर चला गया, सब्जेक्ट पर चला गया। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपनी सहायता खुद कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपनी सहायता खुद कर सकते हैं। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ्स, या हम लोग खुद सहायता कर सकते हैं। अब देखिए शी रूइंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को क्या किया, बर्बाद की। वह अपने आप को खुद बर्बाद की या किया। ठीक है, इम्फैटिक, इम्फैटिक में देखिए क्या है, इम्फैटिक बलदायक। ठीक है, माई सेल्फ मैंने खुद, आवर सेल्फ हम लोगों ने खुद, योर सेल्फ तुमने खुद, योर सेल्फ तुम लोगों ने खुद, हर सेल्फ उसने खुद, हिम सेल्फ उसने खुद, इट सेल्फ इसने खुद, देम सेल्फ उन लोगों ने खुद। इसका मतलब यही निकलता है, इसका हिंदी मीनिंग यही निकलता है और इसको हम कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, और ये बल दे करके बोला जाता है सेंटेंस पर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने बाघ को खुद मारी, मैंने बाघ को खुद मारी। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा, उसने खुद ऐसा कहा। सी हर सेल्फ लाइक हिम, उसने खुद उसको पसंद किया, उसने खुद उसको पसंद किया। यू कैन डू, आप कर सकते हैं इसे खुद, आप इसे खुद कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे खुद कर सकते हैं। तो देखिए माई सेल्फ, हिम सेल्फ, उसके बाद से हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारा का सारा क्या है, इम्फैटिक प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन।
इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब का सब अनिश्चित है। जैसे देखिए somebody has stolen my पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, तो किसी ने मेरी कलम चुरा ली। वी डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट हु इज एंड इन व्हाट नंबर दे आर, वो किस नंबर में है और क्या है उसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया इनडेफिनिट। देखिए एनीबडी, कोई, एनीबडी कोई भी, ठीक है, तो इसके बारे में हमें परफेक्ट जानकारी नहीं है। एनीबडी कैन बीट हिम, कोई भी उसे पीट सकता है। सम आर जेंटल, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑल आर फुलिश, सभी लोग मूर्ख हैं, सभी लोग क्या हैं, मूर्ख हैं। नन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता, नन मतलब इसे कोई नहीं, इसके बारे में भी हमें परफेक्ट कोई भी जानकारी नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। अब देखिए मेनी ऑफ देम वर किल्ड, उन लोगों में बहुत सारे लोग मारे गए, उन लोगों में बहुत सारे लोग क्या हो गए, मारे गए। नन ऑफ देम आर गुड, उन लोगों में कोई भी अच्छा नहीं है, उन लोगों में कोई भी अच्छा नहीं है। नथिंग इज परफेक्ट, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। एनी ऑफ यू कैन टेक इट, आप लोगों में से कोई भी इसे ले सकता है, आप लोगों में से कोई भी इसे ले सकता है, इसका हिंदी यही हुआ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जो एक के मात्रा में अलग अलग चीजें बताए। जैसे देखिए इच प्रत्येक, आइदर दोनों में से कोई भी, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, यही तो है इच, आइदर और नाइदर, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। याद रखिएगा हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन सा होता है, तो होता है इच, आइदर और नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम आप देख सकते हैं इसे, एग्जाम्पल के रूप में है ईच ऑफ यू इज गिल्टी, आप लोगों में से प्रत्येक दोषी हैं, आप लोगों में से प्रत्येक दोषी है। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, लड़कों में प्रत्येक क्या है, तेज हैं। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, आप में से कोई भी इस बुक को ले सकता है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट, दोनों लड़कों में से कोई भी एब्सेंट नहीं था, दोनों लड़कों में से कोई भी एब्सेंट नहीं था। अब देखिए रेसिप्रोकल की बात कर लेते हैं। तो देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, तो ईच अदर और वन एनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल है। ईच अदर और वन एनदर, ये चाहे इसको कहिए चाहे इसको कहिए, दोनों एक दूसरे के प्रति क्या है, रेसिप्रोकल हैं, इसीलिए इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहा गया है। जैसे दे लव ईच अदर लिख लीजिए, चाहे दे लव वन एनदर लिख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होगा, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउंस की अगर हम बात कर लें तो रिलेटिव प्रोनाउंस संबंध, ठीक है, ये संबंध को बताता है। ये नाउन और प्रोनाउन का संबंध ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बताता है, जो इस नाउन और प्रोनाउन के बाद जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है उसके साथ इसका संबंध बताता है। जैसे देखिए यहाँ पे द बॉय हु, अब हु क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, वो लड़का जो खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। द चेयर विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, वो कुर्सियाँ जो टूटी हुई हैं किसी काम की नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हु, विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद से हुम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद से देखिए हुज रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद से देखिए यहाँ डैट रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद से यहाँ भी डैट, ठीक है। डैट इज द बॉय हुम ऑल प्रेज, यह वही लड़का है जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। द हाउस हुज वॉल्स आर वाइट इज माइन, वो घर जिसकी दीवारें उजली हैं वो मेरी है, ठीक है। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, तुम कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हें पसंद है, ठीक है। हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी, यह वही बुक है जिसे तुमने मुझे उधार दिया था। इस तरह से ये हुआ। इसके बाद से लास्ट में बच गया आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव से ही पता चलता है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वैसा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम क्वेश्चन करने में करते हैं, क्वेश्चन एराइज करने में करते हैं, प्रश्न पूछने में करते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसका प्रयोग हम किस चीज़ में करेंगे, तो इसका प्रयोग हम सिर्फ क्वेश्चन को एराइज करने में करेंगे, ठीक है। हु आर यू, हुम डू यू लव, आप किसे प्यार करते हैं। हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है। विच इज योर्स, आपकी कौन है।
व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या हैं, ठीक है, आपके पिता क्या है। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को एम टॉक एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट में मैं कहूँगा कि आप कहीं पर भी जाइए तो हेलमेट ले करके जाइए, ठीक है, और खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से आप निखारिए, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से डेवलप कीजिए कि महिलाएं आपके साथ काफ़ी सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। Hi my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching M Talk Education channel and dear friends, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले हम YouTube में जाएंगे, ठीक है। YouTube में जाने के बाद हम जाएंगे सर्च बार में और सर्च बार में जाने के बाद हमको लिखना पड़ेगा M Talk Education। M Talk लिखेंगे तो आ जाएगा M Talk Education, ठीक है। देखिए M Talk एजुकेशन पर जाकर के क्लिक कर देंगे, ठीक है। जाकर के क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। M Talk पर क्लिक करने के बाद मेरा चैनल आएगा और चैनल आने के बाद किसी भी वीडियो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। वीडियो ओपन होने के बाद सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इस सब्सक्राइब के बटन को हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद से बेल नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को दबा देंगे, ठीक है। इसमें ऑल कर देंगे, ठीक। अब देखिए ये आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर इस तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे समय से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।